दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अशोक गोयल। आपसे अशोक दिल्ली वाला शो में चर्चा कर रहा हूं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स के बारे में। मैं हमेशा से इस बात की पैरोकारी करता रहता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है तो आप कोशिश करें कि आपका किसी सरकारी कॉलेज में हो जाए। इसका मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो सरकारी कॉलेजेस में फीस बहुत कम है और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि थोड़ी सीटें होने के कारण बहुत कम छात्र छात्राओं का एडमिशन हो पाता है और जिन लोगों का एडमिशन होता है वो आमतौर पर मेधावी होते हैं। और जब आप मेधावी छात्रों के साथ 4 साल की या 5 साल की कोई पढ़ाई पूरी करेंगे तो आप उस वातावरण में इस 4-5 साल रहेंगे जहां पर अधिकतर छात्र छात्राओं का जोर अध्ययन पे हो, मेहनत करने पे हो। आज बहुत सारे सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में आर्किटेक्चर के कोर्सेज भी हैं, डिजाइन के कोर्सेज भी हैं, फाइन आर्ट्स के कोर्सेज भी हैं और बेसिक साइंस बेसिक कॉमर्स के कोर्सेज भी हैं। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएफए का कोर्स है जहां पर एक सेमेस्टर की फीस बीएफए की 3,000 रुपए से भी कम है। इस तरीके से जामिया में बीएफए का कोर्स है जहां भी फीस बहुत कम है। कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में कोर्स है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली में कोर्स है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, एएमयू में है। बहुत सारे सरकारी संस्थानों में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आपके पास रोजगार के बहुत अच्छे अवसर खुल जाते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज में काम कर सकते हो, डिजाइनर की तरह काम कर सकते हो। और सच्चाई बात तो यह है कि जो बैचलर ऑफ डिजाइन के कोर्सेज बाद में शुरू किए गए हैं इसकी परिकल्पना भी बीएफए कोर्सेज के आधार पर ही की गई है। अब इस साल क्योंकि सीयूईटी का इम्तिहान हो रहा है तो सीयूईटी में जो 12वीं का एनसीईआरटी का सिलेबस है कला का, उसको डोमेन सब्जेक्ट की तरह आपने चुनना है अगर आप बीएफए में जाना चाहते हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटीज इस बार सीयूईटी के कला के डोमेन सब्जेक्ट के आधार पर और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन देने वाली है। एनसीईआरटी की 12वीं की कला की पुस्तकें आप खरीद सकते हैं इसकी तैयारी करने के लिए। और सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट में आप फाइन आर्ट्स यानी कला का सब्जेक्ट भर सकते हैं अगर आप बीएफए में जाने की कोई योजना रखते हैं। मैं तलाश कर रहा था बीएफए की पुस्तकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। मैंने पाया कि आमतौर पे बीएफए की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं है। फाइन आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स की पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन किस तरीके से स्केचिंग करनी है, किस तरीके से ड्राइंग बनानी है और उसके साथ साथ बीएफए में किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, उस तरह की कोई कंबाइंड पुस्तक उपलब्ध नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं इस तरह की कोई पुस्तक तैयार करने का, उसमें समय लगेगा। लेकिन बीएफए का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसमें आमतौर पे ड्राइंग बनाने के लिए आएगी, कंपोजिशन आएगी और पर्सपेक्टिव बनाने के लिए आएगा। जो कोई व्यू बनाने के लिए आपसे कहा जा सकता है कि गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं उसका चित्र बनाइए, या नदी किनारे आप बैठे हैं उसका चित्र बनाइए, या किसी बिजी मार्केट प्लेस में आप गए हैं वहां पर चाय की दुकान है या जूस की दुकान है या ज्वेलरी शॉप है उसका चित्र बनाइए। इस तरीके से आपको शेप्स दी जा सकती हैं जिसमें कंपोजिशंस बनानी है आपको और उसको प्राइमरी या सेकेंडरी कलर से सुंदर बनाना है। या पोस्टर बनाने के लिए आ सकता है, भारत जोड़ो पर पोस्टर, सेव वाटर पे पोस्टर, बीमारी से बचने के लिए पोस्टर, शिक्षा अभियान पे पोस्टर। इस तरह के विभिन्न पोस्टर्स या सीन बनाने के लिए आपको आ सकते हैं। हमने अपनी आर्किटेक्चर एंट्रेंस की अधिकतर किताबों में मेमोरी ड्राइंग, कंपोजिशंस, पोस्टर्स कैसे बनाने हैं
वो सारे तरीके सिखाए हैं, 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखाया है। मेरे पीछे रखी हुई आप ये पुस्तकें देख रहे हैं, ये बुनियादी रूप से आर्किटेक्चर के लिए और डिज़ाइन के लिए लिखी गई थी, लेकिन इसमें ड्राइंग्स किस प्रकार से बनानी है उसको हमने बड़े विस्तार से समझाया। 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे बनाने हैं, शेडिंग कैसे करनी है, स्केचिंग कैसे करनी है, कंपोजिशन कैसे बनानी है, पोस्टर कैसे बनाने हैं, बड़े विस्तार से हमने समझाया है। ये पुस्तकें ज़्यादा महंगी नहीं हैं, आप ऑनलाइन इनको मंगा सकते हैं। और इस बार ख्याल रखें कि आपको BFA में अगर आप जाने के इच्छुक हैं तो CUET का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट में कला यानी फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट चुनना है। भले ही आप साइंस के विद्यार्थी हों, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हम उसमें चुन सकते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अंग्रेजी के अलावा आप कला का सब्जेक्ट भी इसमें चुन सकते हैं, ताकि अगर आपको अगले कुछ महीनों में ये फैसला करना पड़े कि आपको BFA का कोर्स करना है, तो इसके मेरिट के आधार पर और आर्ट्स का अपनी प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर आपका BFA के किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो सके। शुभकामनाएं, नमस्कार।